अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू वला वज़ीर लहू वला मुशीर ला मिस्ल लहू वला मिसाल ला वालिद लहू वला वलद ला। अज़लियुन अबदियुन अहदियुन समदियुन फ़र्दियुन फ़रीदियुन दैमूमियुन ला अव्वल लहू वला आखिर ला ज़ाहिर लहू वला बातिन ला। सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना सय्यद सादातिना सय्यद इबादातिना शफ़ीअना करीमना महबूबना महबूब रब्बिना तबीबना तबीब क़ुलूबिना तबीब उयूबिना तबीब अजसादिना तबीब अरवाहिना मुर्शिदना मखदूमना मलजाना मावाना क़ाइदना क़ुदवतना आलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सिद्क़े दिल से दुरूद शरीफ की तिलावत फरमा लें। क़ाबिल-ए-ताज़ीम उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, एक रब के हुज़ूर झुकने वाली हर जबीं को अस्सलामु अलैकुम। आपके इस नवाही इलाका में मेरे ख़्याल में मैं पहली बार आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। प्रोग्राम के मुंतज़िम मौलाना मोहम्मद मुआविया साहब हाफ़िज़हुल्लाह, उन्होंने मोहब्बत से दावत दी, मैं हाजिर हो गया। आप हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अपने काम काज को छोड़कर दिन के वक्त, दोपहर के वक्त इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बने। दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर कदम पर आपको नेकियों से माला माल करे। उलमाए किराम मौजूद हैं और यकीनन बयानात भी आप हज़रात ने समात फरमा लिए। मैं उलमाए किराम की मौजूदगी में तिफ़्ल मकतब की सी हैसियत रखता हूँ, लेकिन मैं चंद एक बातें आपके गोश गुजार करूँगा। उम्मीद है आप तवज्जो से सुन लेंगे। बहुत सारे ahबाब, मुआविया साहब मुझे नजर नहीं आ रहे, मुआविया साहब यहाँ आए ना जी, तशरीफ लाएं। नहीं, मुझे आधा घंटा ज़ायद हो गया बल्कि स्टेज पे आए हुए, और मैं मुसलसल मेरी नज़रें इन्हीं को ढूंढ रही हैं कि कहाँ चले गए हज़रत। मुझे ahबाब ने बताया कि यहाँ पर माशाअल्लाह बड़े अरसे से हज़रत की दीनी खिदमात हैं
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके अंदर मज़ीद इखलास की दौलत नसीब फरमाए। और कबूलियत तो दिखाई दे रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद कबूल फरमाए। नमाज असर का वक्त भी करीब है, मुझे उसका भी इंशाअल्लाह ध्यान रहेगा। और मैं मुख्तसर वक्त में आपकी खिदमत में, ऐसा ना हो कि मैं एक बात शुरू कर लूँ और फिर कुछ किसी को तकाजा महसूस हो और वो उठने लगे। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि लंबी बात ना करूँ। अक्सर अहबाब तो सुनते रहते होंगे, बाज़ अहबाब मेरे लिए और मैं उनके लिए नया हूँगा, तो मैं मुख्तसर वक्त में बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। वो आये करीमा जो मैंने तिलावत की है। बाजार में इस वक्त दुकानदार भी हैं, गाहक भी हैं, मुसाफिर भी हैं, राहगीर भी हैं। तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। इब्तिदा के 5 मिनट मुमकिन है आपको ज़रा महसूस हो कि क्या बात शुरू कर दी इसने। बाजार में इस वक्त राहगीर भी हैं, मुसाफिर भी हैं, दुकानदार भी हैं, गाहक भी हैं। मैं अगर बाजार में खड़े होकर कहूं ए दुकानदारों, तो गाहक भले से मेरी बात ना सुने, कोई हर्ज नहीं। राहगीर मेरी बात ना भी सुने, कोई हर्ज नहीं। मुसाफिर मेरी बात ना भी सुने, कोई हर्ज नहीं। मैंने उन्हें मुखातिब ही नहीं किया। स्कूल का मुअल्लिम स्कूल के मैदान में खड़े होकर कहे छठी क्लास वालों, 8वीं वाले भले से बात ना सुने, कोई हर्ज। मैं इस वक्त जो पंडाल के अंदर हजरात मौजूद हैं, उन्हें अगर कहूं तवज्जो कीजिएगा, तो जो बाहर घूम रहे हैं वो बेशक बात ना सुने। मेरी बात समझ आ रही? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कोई सुभान हरज नहीं। नहीं। मैंने जब कहा है ए दुकानदारों, तो बात वाज़े है कि मेरे मुखातिब फकत ताजिर हैं। स्कूल के उस्ताद ने जब कहा छठी क्लास वालों, तो बात वाज़े है कि मुखातिब सिर्फ छठी क्लास वाले। हर एरा गैरा नथु खैरा मुखातिब ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू। सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। थोड़ी सी बेदारी से सुनना होगा मुझे। माशाअल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना, आमनू, सबको कान खड़े करने की जरूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं मैं रब उनसे मुखातिब। सुभान अल्लाह। जी अल्लाह क्या हुक्म है। अल्लाह फरमाते हैं उदखुलू फिस्सिल्म काफा। और मैं इसे अगर अपने ज़ौक़ में माना करूं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह काजी साहब, दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा। उदखुलू पूरे के पूरे आ जाओ दामन इस्लाम में। कई बातें इस वक्त ज़हन में हैं, लेकिन मैं वो सब साइड पे रखता हूं क्योंकि वक्त का लिहाज रखना है मुझे। ये इस पंडाल का दाखिली दरवाजा है। एक ये है, एक ये है। इससे गुजर कर मैं और आप हम अंदर आए। आपके मकान का एक दाखिली दरवाजा है। आपका कोई इदारा है, ऑफिस है, दुकान है, उसका दाखिली दरवाजा है। इस्लाम का दाखिली दरवाजा क्या है? मैं आपके मिजाज को समझ गया, मैं तमहीद ज्यादा लंबी नहीं लेके जाऊंगा। मैं इसलिए जल्दी जल्दी तमहीद खत्म करने लगा हूं। इस्लाम का दाखिली दरवाजा क्या है? यहां बच्चे से भी पूछें, सुनाओ, बच्चा सुनाएगा। आज अगर कोई इस्लाम में आना चाहे तो आप उसे क्या पढ़ाएंगे? दाखिली दरवाजा क्या है इस्लाम का? कलमा शहादत। क्या है? कलमा शहादत। और बच्चे से भी पूछे ना जी, तो बच्चा एक जुमला नहीं बोलता। बच्चे से सुने तो वो बच्चा बोलेगा दोम कलमा शहादत, यहां रुकेगा नहीं और कलमा शुरू भी नहीं करेगा जब तक अगला जुमला जो उस्ताद जी ने उसे पढ़ाया है वो नहीं बोलेगा। दोम कलमा शहादत, शहादत माने, ये कितना सादा सा लफ्ज है, गवाही।
जो मुझे सुनते रहते हैं वो जानते हैं कि तवज्जो रखेंगे, लफ्ज़ों से लफ्ज़ मिलते चले जाएंगे। आपकी तवज्जो ना हुई तो मुझे पिछले लफ्ज़ पे आना पड़ेगा, तवज्जो हुई तो अगले जुमले पे मैं बढ़ जाऊंगा। गवाही कितना सादा सा लफ्ज़ है। खुदा न खास्ता किसी का मुकदमा चल रहा हो अदालत में, जज कहे अगली पेशी पर गवाह लाना, बंदा चौड़ा हो जाता है, ये भी कोई काम है? मेरे बड़े गवाह ले आऊंगा। मैं जब दस्तरखान बिछाता हूं तो उस पे बैठते हैं, मेरे गवाह हैं। जब मेरे पास आते हैं मैं चाय मंगाता हूं, मेरे गवाह हैं। ताश के पत्तों पे मेरे गवाह हैं, क्रिकेट के मैच पे मेरे गवाह हैं, खेल के मैदान में मेरे गवाह हैं। मैं ले आऊंगा उन्हें, यह भी कोई मसला है? बड़े गवाह आए दोस्तों के पास, दोस्त पूछें आपकी जो तारीख थी मुकदमे की, केस की, तो क्या बना? वो कहे बनना क्या था? जज ने कहा अगली पेशी पे गवाह लाना। तो तुम हो ना मेरे गवाह? हाँ हम हैं। तुम जानते हो ना मैं इस केस में सच्चा हूं? हाँ हम जानते हैं। चलोगे ना मेरे साथ अदालत? अब वो अगर कहें कि हम यहां तो तेरे गवाह हैं, अदालत में तेरे साथ नहीं जाते, ईमानदारी से बताओ आप उन्हें सज्जन कहोगे? मेरी तमहीद खत्म हुई। आप उन्हें सज्जन कहोगे? क्यों? जहां जरूरत थी वहां से मुनकिर हो गया। सो जाओ, सो जाओ। सुभान अल्लाह। ये कौम के सोने का वक्त तो नहीं। बहरहाल चलो सो जाओ, कोई बात नहीं। जहां जरूरत थी वहां से मुनकिर हो गया, जहां गवाही की जरूरत थी वहां से फिर गया। काजी आपकी खिदमत में यह बात अर्ज करने आया है, घर में बैठकर रब की तौहीद की गवाही ठीक है, मस्जिद में भी ठीक है, लेकिन जहां कोई तौहीद पे हमला आवर हो वहां उसकी तौहीद का गवाह बनना, इसे ईमान कहते हैं। खत्मे नबुव्वत की गवाही मस्जिद में भी ठीक है, घर में भी ठीक है, लेकिन जहां कोई अकीदे खत्मे नबुव्वत पे डाका मारे वहां खत्मे नबुव्वत का गवाह बनना, इसे ईमान कहते हैं। सहाबा की चौकीदारी यहां भी ठीक है, लेकिन जहां कोई बदबख्त सहाबा और आले बैत पे उंगली उठाए वहां उनका चौकीदार बनना, इसे गवाह कहते हैं। नारे तकबीर, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, ताजदार खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान अहले बैत, काजी मुतिउल्लाह सईदी साहब, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसकी थोड़ी सी आवाज खोलो भैया, आवाज खोलो इसकी। साहिबान तवज्जो है। अब बस मेरी तमहीद खत्म हुई, अब मैं तमहीद में ज्यादा आपको खपाऊंगा नहीं, मैं समझ गया आपके मिजाज को। जहां कोई डाका मारे वहां गवाह बनना, इसे ईमान कहते हैं, इसे ईमान कहते हैं। हातम ताई का नवासा दोस्तों की महफिल में आकर बैठा, इधर हातम ताई का नवासा आकर बैठा, उधर प्यारे आका का नवासा हुसैन आकर बैठ गया। एक दफा जरा हुसैनी फिर कह दें सुभान अल्लाह। इधर हातम ताई का नवासा आकर बैठा, उधर प्यारे आका का नवासा हुसैन आकर बैठ गया। हातम ताई के नवासे ने अपने नाना की सखावत के किस्से छेड़ दिए। मेरा नाना ऐसा सखी था, मेरे नाना का महल था, महल के 8 दरवाजे थे, उसने अपने दर से मांगने वालों के लिए 8 दरवाजे बता रखे थे, इस दरवाजे से आकर ले लेना, इस दरवाजे से आकर ले लेना, ये बंद हुआ इधर से आ जाना, ये बंद हुआ इधर से आ जाना, ये बंद हुआ इधर से आ जाना। वो जब चुप हुआ अब हुसैन बोला। अब यहां गवाही की जरूरत थी ना, यूं कहता हूं शहादत की जरूरत थी ना, तो हुसैन बोला। और हुसैन को कौन बताए कब शहादत होती है। अब यहां हुसैन बोले, और हुसैन बोल के कहते हैं तेरे नाना ने अपनी कौम को लेने के लिए 8 दरवाजे बता रखे थे, मेरे नाना ने अपनी उम्मत को एक ही दरवाजा दिखा रखा था। तेरे नाना ने बता रखा था ये बंद हुआ तो इधर से आ जाना, ये बंद हुआ तो इधर से आ जाना, ये बंद हुआ तो इधर से आ जाना। गोया उसने बता दिया था कभी ये बंद हो सकता है, कभी इस दरवाजे वाले को ऊंघ आ सकती है, कभी इस दरवाजे वाले को नींद आ सकती है,
कभी इस दरवाजे वाला ये सोच सकता है, और मेरे नाना ने जो दरवाजा दिखाया था, साथ बता दिया था, दिन में आ तेरी मर्जी, रात में आ तेरी मर्जी, सुबह में आ तेरी मर्जी, शाम में आ तेरी मर्जी, सेहत में आ तेरी मर्जी, बीमारी में आ तेरी मर्जी, खुशहाली में आ तेरी मर्जी, तंगदस्ती में आ तेरी मर्जी, छोटा है आ, बड़ा है आ, औरत है आ, मर्द है आ, जहां है वहीं पर आ, उसके दरबार में आकर जबीने नियाज झुकाना तेरा काम है, और तेरे दामन को अपनी रहमतों से भर देना मेरे रब का काम है। वहदत के बड़े जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है, हर सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़े नजर आम दिखाता तू है, अदना है कोई आला, हबशी है ये करशी, हर एक को कुर्बत में बिठाता तू है, तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, लाहत करम आप सुनाता तू है, तेरे अम्र का एजाज है कौनैन की तखलीक, फयकून अमल राज बताता तू है, अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है, यकता है यगाना है तू, वहद समद है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अकीदा तौहीद में लचक आ जाए तो फिर बंदा मोमिन नहीं रहता। बेशक। वैसे बात सुने, मैंने जबरदस्ती सुनाया ही नहीं आज तक, और मेरी ये आदत भी नहीं है। अगर थक चुके हैं आप, यकीनन थकावट हो जाती है, आप इंसान हैं, तो दुआ करा लेते हैं, कोई जरूरी नहीं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, क्या ख्याल है, दुआ करा लें? नहीं 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 नहीं, सुभान। फिर सारे मुराकबे में ना बैठे ना, किसी एक आध को जिक्र पे बिठा दें, बाकी मेरे साथ बोलें। अकीदा तौहीद में लचक आ जाए तो फिर बंदा मोमिन नहीं रहता। अकीदा खत्म नबूवत में लचक आ जाए तो फिर दाढ़ी पगड़ी तस्बीह तहज्जुद नफल देगें चढ़ावे किसी काम के नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए। बेशक बेशक। अकीदा खत्म नबूवत में लचक आ जाए और बंदा कहे मेरी कुछ हिकमतें हैं, तो तू फिर हिकमतें तो संभाल सकता है, अकीदा तुझसे निकल गया, अकीदा निकल गया, फिर ईमान से तू खारिज है। और ये मत कोई समझे, बड़ी अजीब अजीब बातें ज़हन में आ रही हैं, मत कोई समझे कि हम समझते हैं ना कि हम मुसलमान के घर पैदा हुए, कलमा पढ़ लिया, दिगर तकाजे भी मुसलमानी वाले पूरे कर दिए जो इब्तिदा में किए जाते हैं, अब हम पक्के रजिस्टर्ड मुसलमान हैं, अब हम खारिज नहीं हो सकते। मैं उलमाए किराम की मौजूदगी में तालिब इल्म हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, खारिज बंदा हो जाता है इस्लाम से और बंदे को पता नहीं चलता। इजाजत हो तो मैं एक मिसाल अर्ज करूं, इजाजत हो तो एक मिसाल अर्ज करूं। सुभान अल्लाह। कभी आपने सोचा कि मौलवी साहब निकाह के वक्त कलमे क्यों सुनते हैं? वो न फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत है। कभी सोचा? तुसी को वो अगे इस कौम ने केड़ा काम सोच के कीता है? कभी सोचा क्यों सुनते हैं? न फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत है, क्यों सुनते हैं? साहिबान तवज्जो है? माशाअल्लाह। घबरा तो नहीं गए हो? क्यों सुने जाते हैं? निकाह के वक्त ईमान होना जरूरी है। दोनों में से एक का ईमान न हो तो निकाह नहीं होता, निकाह नहीं होता। और हमें पता नहीं चलता हम कैसे लफ्ज बोल जाते हैं, क्या काम कर जाते हैं, कब ईमान से खारिज हो गए। असल में अकाबिरीन ने ये जो सिलसिला शुरू किया था वो सुनने का नहीं था। दूल्हा बेचारा परेशान होता है, एक दूसरे को कहते रहते 6 याद कर ले, 6 याद कर ले। वो सुनने की बात नहीं थी, वो बात ये थी कि नामालूम कैसी हरकतें करके आते हैं और उस वक्त ईमान जरूरी है, तो एक दफा कहलवा लो ताकि तजदीद ईमान हो जाए, निकाह बेहतर हो जाए। बात असल में ये थी। तो ये मैंने मिसाल इसलिए अर्ज की कि बंदा खारिज हो जाता है। मेरे मिजाज का बिल्कुल साउंड नहीं, मेरा गला खराब होगा, आप थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा मेरी आवाज सुनने की जहां तक पहुंच सकती है। खत्मे नबूवत के अकीदे में लचक आ जाए तो बंदा मोमिन नहीं रहता। बिल्कुल भी वाज़े अकीदा है। खत्मे नबूवत के अकीदे में हल्की सी लचक आ जाए
इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह लिखते हैं, अगर किसी दावेदार से कोई दलील तलब करे तो वो काफिर हो जाता है। ये इतना नाजुक मसला है। मेरे आका आखिरी नबी हैं। जो नए सुनने वाले हैं, मैं उनकी खिदमत में इस अंदाज से एक दलील पेश कर रहा हूं। उलमा तो जानते ही हैं, मैं तो खोशची हूं हजरात का। इस अंदाज से पेश कर रहा हूं ताकि वो किसी बहकावे में ना आ सके। मेरे रब ने, हजरत आपकी तवज्जो चाहते हो, आपकी तवज्जो, मेरे रब ने आलम अरवा में एक ऐसी महफिल सजाई जिसमें पाबंदी लगा दी, सारे ना आना, सिर्फ नबी आए। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बोलिए, थोड़ा सा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलम अरवा में थे तो सभी, हजरत आदम से लेकर कयामत की सुबह तक आने वाली हर जीरू थी, लेकिन अल्लाह फरमाते सारे ना आना, सिर्फ नबी आए। और सादा करता हूं हजरत, उस महफिल में सिर्फ वो थे जिन्होंने नबी बन के आना था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। और सादा करता हूं, जो उस महफिल में नहीं था वो नबी नहीं। वाह, बहुत खूब, क्या बात है, क्या बात। मैंने दसो भी थोड़ा मिजाज है, मैं भी 6 नंबर सुनावा। जो उस महफिल में नहीं था वो नबी नहीं। अब सवाल यहाँ पे ये है, अल्लाह मुझे पता कैसे चलेगा उस महफिल में कौन कौन था? 1.25 लाख अंबिया हैं। आज अगर कोई उठकर कहे उस महफिल में मैं भी था, लिहाजा मैं भी नबी, तो मेरे पास क्या दलील है कि ये वहां था या नहीं था? आज अगर कोई उठकर कहे उस महफिल में मैं भी था, तो मेरे पास क्या दलील है कि ये था या नहीं था? 1.25 लाख अंबिया हैं, वहां कौन सहाफी था जो रिपोर्ट कर रहा था कि ये शख्सियात है? वो जिस तरह शेर खुदा अली और मुर्तजा से किसी ने सवाल किया, मौला अली जी ये बताइए कौन से जानवर बच्चे देते हैं, कौन से जानवर अंडे देते हैं? अब हजरत अली क्या फरमाते, कलम कागज लेकर आ, मैं लिखवाता हूँ, शेर के बच्चे हैं, मुर्गी की अंडे हैं, रीछ के बच्चे हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे हैं, चूहे के बच्चे हैं। पूरे हो सकते थे? हमने बचपन में पढ़ा कि 18,000 मखलूकात हैं, साइंसदानों की तहकीक है। अब जदीद तहकीक आई है कि कितनी रब की मखलूकात हैं, हम इंतहा तक पहुंच ही नहीं सकते। तो पूरे हो सकते थे? हजरत अली ने एक जवाब दिया, एक जुमला बोला। हजरत अली फरमाते हैं, तुझे ये नहीं कहता कलम कागज लेकर आ और लिख, सुन, खुद जाके मुआशरे में देख ले, जिन जानवरों के कान बाहर हैं बच्चे देते हैं, जिन जानवरों के कान अंदर हैं अंडे देते हैं। जवाब का मजा तो आया ना जी, पर अपने कन्ना नू हाथ नहीं मारना। बस जवाब का लुत्फ तो आया ना। अल्लाह मुझे क्या पता चलेगा उस महफिल में कौन कौन है? आज अगर कोई कहे उस महफिल में मैं भी था, तो मेरे पास क्या दलील है कि ये था या नहीं था? 1.25 लाख अंबिया हैं। अल्लाह एक जुमला चाहिए। मैं कुरान मजीद का तालिब इल्म हूं, यकीन करें कुरान ईमान के मोती देता है। समझने की बात होगी थोड़ी सी सादा, अगर आपकी तवज्जो इधर उधर रही तो शायद ना समझ सके। अल्लाह फरमाते हैं, वइद अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल सुम्मा जाअकुम रसूल सुम्मा जाअकुम रसूल। अल्लाह फरमाते हैं उस महफिल में सिर्फ नबी, और उनकी निशानी ये है, मैंने उन्हें कहा नबियों तुम्हें नबूवत दूंगा, हिकमत दूंगा, तदब्बर दूंगा, फसाहत दूंगा, बलागत दूंगा, इमामत दूंगा, क़ियादत दूंगा, लेकिन सुनो, सुम्मा जाअकुम रसूल, सुम्मा जाअकुम रसूल, तुम सारे के सारे नबूवत लेकर मेरे महबूब से पहले पहले दुनिया में जाओगे। अब जो भी नबी वो आका से पहले, आका के बाद कोई नबूवत का दावा करता है तो वो नबी नहीं, झूठा है। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल। अल्लाह रसूल तो 313 हैं, आप किसका तज़किरा फरमा रहे हैं? फिर कौन आएगा? सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल, वो तो 313 हैं। अल्लाह फरमाते हैं मैंने जब कह दिया सुम्मा जाअकुम रसूल, तो अब ये रसूल वाला लफ्ज मैं किसी और के कलमे में लगने ही नहीं दूंगा। आदम सफीउल्लाह होगा, नूह नजीउल्लाह होगा, इब्राहिम खलीलुल्लाह होगा, इस्माइल ज़बीहुल्लाह होगा, मूसा कलीमुल्लाह होगा, ईसा रूहुल्लाह होगा, दाऊद खलीफतुल्लाह होगा, याकूब नबीउल्लाह होगा, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह होगा, मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, काजी मोतीउल्लाह सईदी से नारे तकबीर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे आका आखिरी नबी है, मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं।
बोलिए ओ बोलो बोलो। मेरे आका के बाद कोई है नबी सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई शानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बशर से कही है बुलंदोर बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमिना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्शे पासे दरिक्शा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जलवों से शम्सो कमर है खजल, वो हंसी खूब तर है हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया आ गया आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमिना का दुलारा हमारा नबी। पूली पटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थरों चट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है, वो सबकी आंखों का तारा हमारा नबी है। नबुव्वत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी। वो करम ही करम, वो है रब की अता, आशिकों का सहारा हमारा नबी। अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हंसी है नजारा हमारा नबी। अबू बकर हो, उमर हो, गनी हो, अली, सबका आका मौला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, पा गया हुसैन ज़हरा हमारा नबी। कोई नबी ना कयामत तलक का आएगा, अब कयामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। है लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, हर जहां के लिए है हमारा नबी। आयशा से रिवायत कुरान पढ़ो, ये है सारे का सारा हमारा नबी। हर्फ अल्फाज अल्फाज से आयतें, आयतों से सिपारा हमारा नबी। जिसको यासीन मुजम्मिल मुदस्सर कहा, वो ज़ुहा भी पुकारा हमारा नबी। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत काजी मतिउल्लाह सईदी से नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह काजी थक गए हो? बोलना मुआविया साहब जे तुहाडे कोलों ही मैं सिर्फ पैसे लेने ने ते मैं बाद च नहीं लै सकदा। इन्होंने सिर्फ सुनन दो। सुभान अल्लाह। ये कुरान से पैसे हटा दो। मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं। एक और जुमला आपके हवाले करूं आपकी खामोशी के। साहिबान तवज्जो है, माशाअल्लाह। मेरे साथ बोलेंगे भी, सिर्फ मुझे देखेंगे। मैं एक और जुमला उलमाए किराम की मौजूदगी में आपके हवाले कर रहा हूं। प्यारे आका ऊंटनी पर सवार हैं, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हज्जतुल विदा का मौका है, अराफात का मैदान है। अल्लाह फरमाते हैं महबूब अल यौमा अकमलतु लकुम। नजूल के एतबार से आखिरी आयत, अल यौमा अकमलतु लकुम। आपको काम करे ना, और वो काम पाया तकमील पहुंच जाए, खूबसूरती से हो जाए, पूरा हो जाए काम, उसे कहते हैं मुकम्मल हो गया। क्या हो गया? उसी काम को इस अंदाज से करें, रंग भरें, फिर किसी को बुला के पूछे मैंने ये काम किया है कैसा हुआ है, वो कहे यार तूने तो अखीरी कर दी, उसे कहते हैं कामिल हो गया। मुकम्मल जब नुक्ते उरूज पे पहुंचे तो कामिल बनता है। कामिल नुक्ते उरूज पे पहुंचे तो उसे अकमल कहते हैं। मैं अकमल का माना और कामिल का माना करने चला हूं। कामिल जब नुक्ते उरूज पे पहुंचे तो उसे अकमल कहते हैं। और अगर समझ नहीं आई तो यूं अर्ज करता हूं, कामिल उसे कहते हैं जिसे समझ आ जाए वो बखील ना बनना। सब जब समझ आ जाए, जब मैं बोलूं, ये तो पहले रिश्वत वाली बात है ना, जब मैं सुनाऊं, कामिल उसे कहते हैं जिससे ना कोई चीज निकाली जा सके ना उसमें कोई चीज दाखिल की जा सके। उससे ना कोई चीज निकाली जा सके। अल्लाह फरमाते महबूब अल यौमा अकमलतु लकुम, दीन कामिल है, इसमें से ना कोई चीज निकाल सकते हैं न कोई दाखिल कर सकते हैं। वाह वाह कैसा, वाह बहुत बहुत।
खा वो कोई भी करे। डर डर के बोल रहे हो कि किते बाद जाके किया मौलवी साहब नूं भी असी ओदी तकरीर च ए जुमला सी ते किया सी सुभान अल्लाह, ते ओ यही ना कह दे तेरा निकाह ही टूट गया। न उसमें कुछ चीज दाखिल की जा सके न निकाली जा सके। अच्छा मैं ही अगर कहूं कि सूरह यासीन आइंदा पढ़ा करो जब अत्तहियात की शक्ल में बैठते हो, नमाज में तशहद में बैठते हो, पढ़ोगे? अच्छा मैं अगर कहूं कि सजदे में दुरूद शरीफ पढ़ा करो सुभान रब्बी अल-आला के बाद, नहीं पढ़ोगे? इसका मतलब है तुम दुरूद दे मुनकर हो। दुरूद दे मुनकर हो, लगता है भाभी आए हो। तुसी कहोगे दरूद दे कायला तेरी इस मिलावट दे मुनकर। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सूरह यासीन दे कायला तेरी इस मिलावट दे मुनकर। अल यौमा अकमलतु लकुम, महबूब दीन कामिल हो गया, उसमें से न कोई चीज निकाल सकते हो न दाखिल कर सकते हो। कलमा कामिल है, न कोई लफ्ज निकाल सकते हो न कोई नया जुमला दाखिल कर सकते हो। अजान कामिल है, न कुछ निकाल सकते हो न कुछ दाखिल कर सकते हो। शरीयत कामिल है, न कुछ निकाल सकते हो न कुछ दाखिल कर सकते हो। नमाज जनाजा कामिल है, सुभान न अल्लाह, कुछ निकाल सकते हो न कुछ दाखिल कर सकते हो। मेरे महबूब की जमात, जमात पैगंबर, जमात सहाबा कामिल है, न किसी एक सहाबी को निकाल सकते हो न किसी गैर को सहाबी बना सकते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ओखी गल ही समझाइए मेरे ख्याल में। अल्लाहुम्मा ज़िद वज़िद, अल्लाहुम्मा। अल यौमा। अच्छा चलो मैं समेटता हूँ, थोड़ा सा 10-15 मिनट तो होंगे। नहीं जी, 6 बजे। नहीं मैं इंशाल्लाह जल्दी खत्म कर दूंगा, जल्दी। नहीं मैंने अपना सफर भी तो देखना है ना। हजरत ने मेरे साथ वादा किया था 4 से 5 का। हजरत ने मेरे साथ वादा किया था 4 से 5 बजे का। मैंने अपना सफर भी तो देखना है। हजरत तवज्जो है साहिबान। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्या फरमा रहे हैं? मैं 2 से पहले आया हूँ। 12 बजे आए हजरत। मैं 12 बजे पहुंच गया था। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो मेरा भी तो कसूर नहीं है ना। अब जहां सुभान मैंने अल्लाह, इसके बाद माशाअल्लाह। पहुंचना है वो क्या कहेंगे? वो भी यही कहेंगे ना कि तू लेट आया है। अल्लाह आपसे माशाअल्लाह। राजी रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को और आपके इस गुस्से को कबूल फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा तवज्जो साहिबान, मेरे आका आखिरी नबी, मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं। बेशक। यहाँ पे एक खूबसूरत जुमला मैं यूं समझिए कि जितने उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, मैं एक सबक सुनाने की सी कोशिश कर रहा हूँ। दीन है मेरे रब का। दीन किसका? रब। मेरे रब का। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन है मेरे रब का। दीन अल्लाह ने दिया महबूब को तो फरमाया अब महबूब ये तेरा है, इसीलिए कभी मक्की है कभी मदनी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तो मक्की मदनी नहीं, नहीं, लेकिन कुरान की सूरत कभी मक्की है कभी मदनी है। कभी मदनी है। यहां अल्लाह ये भी नहीं फरमा रहे महबूब तेरा। इस आय मुबारका में 4 कुम हैं और क्या कहने मेरे रब की कुरान के समझाने के। अल्लाह फरमाते महबूब अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। महबूब दीन मेरा, मैंने तुझे दिया, लेकिन अब अरफात के मैदान में हज्जतुल विदा के मौके पर ये जो तेरे सामने खड़े हैं ना सहाबा, इन्हें कह ये दीन तुम्हारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हें क्या ये दीन तुम्हारा है, तुम्हारा है। अब मैं एक सवाल कर रहा हूं, ये इसकी तस्वीर हो जाए मुकम्मल, मैं एक सवाल करूं आपकी खिदमत में। हाँ मैं समझ रहा हूं, मैं इसीलिए रुक गया था। मैंने आज तक असल में हवाओं से बातें नहीं की, और अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए मेरी जिंदगी में कि मैं हवाओं से बातें करूं, अल्लाह महफूज रखे। जिनका दीन है, समझ आ जाए तो बखील ना बनना। अल्लाह फरमाते हैं दीन है सहाबा का,
अब जिनका दीन है वो खुद दीन में नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन है सहाबा का, जिनका दीन है। अगर वो दीन में नहीं है तो फिर दीन में कोई भी नहीं। अगर सहाबा मोमिन नहीं है तो फिर मोमिन है ही कोई नहीं। अगर सहाबा मुत्तकी नहीं है तो फिर दुनिया में मुत्तकी है ही कोई नहीं। मैंने यहां पहले भी एक मिसाल अर्ज की, अभी फिर वो एक आपके हवाले करता हूं। किसी के यहां बच्चा पैदा हो तो वालिदैन चले जाते हैं 0 साइज का लिबास लेने। नहीं, मैं कोई नई गलती नहीं की थी ना। नहीं, बच्चा होता ही इतना सा है, 0 साइज का लिबास उसे आता है, बिल्कुल 0 पहना दिया। बच्चा हुआ 5 साल का, अब 0 साइज आएगा? नहीं, बच्चा हुआ 10 साल का, अब 5 साल वाला लिबास आएगा? नहीं, बच्चा हुआ 12 साल का, अब 8 साल वाला लिबास आएगा? नहीं। एक वक्त आता है बच्चा अपने जोबन पर पहुंच गया, जितना मेरे रब ने उसे कद अता करना है वहां पहुंच गया। अब जो इसके लिबास का साइज बनेगा अब यही रहेगा। और ये उनके लिए है जिन्होंने अपना जिस्म ढांपना हो। इसमें मेरे जिस्म मेरी मर्जी वाले बंदे नहीं। अल्लाह, वाह वाह वाह, कैसे वाह। ये उनके लिए है जिन्होंने जिस्म हाँ, ढांपना है, जो बाहया है, जेड़े बंदे दे पुत्र, जिन्होंने अपना जिस्म ढांपना है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तू लड़की क्यों बनी? लड़का क्यों नहीं बनी? तेरा जिस्म तेरी मर्जी। तू मरेगी क्यों? बचाना अपने आप को, तेरा जिस्म तेरी मर्जी। चलो बात लंबी हो जाएगी। जब जोबन पर बच्चा पहुंच गया, अब जो लिबास का साइज बनेगा अब यही रहेगा। मेरा इस्तदलाल जाया ना कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को बनाया, जब बनाया उस वक्त के तकाजों के मुताबिक एक शरीयत चाहिए थी, जनाब आदम लेकर आए। कायनात बड़ी हुई, तकाजे बदले, नई शरीयत चाहिए थी, जनाब नूह लेकर आए। कायनात और बड़ी हुई, नए तकाजे आए, तकाजे बदले, नई शरीयत चाहिए थी, जनाब इब्राहिम एक लिबास लेकर आए, जनाब मूसा एक लिबास लेकर आए, जनाब ईसा एक लिबास लेकर आए। कायनात जब अपने जौबन पर पहुंची, अब ऐसा लिबास चाहिए था जो हमेशा के लिए होता, तो मेरे आका खत्मे नबुव्वत का ताज पहनकर कुरान लेकर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं छोटा हूं लेकिन मैं एक दावा कर रहा हूं और दुनिया को कह रहा हूं, आप चांद पे चले जाओ, सियारों में चले जाओ, जमीन की तहों में चले जाओ, जितनी मर्जी है तरक्की कर लो, जितने जदीद मसाइल लेकर आओ, उलमाए हक्का इसी कुरान से आपको उन मसाइल का हल बताएंगे। इसलिए कि मेरे रब ने आखिरी लिबास भेज दिया, मेरे रब ने आखिरी शरीयत भेज दी है। वो लिबास हजरत कोशिश कीजिएगा जो मैं वेखा ना मैं कर दूं। वो लिबास जो आका लेकर आए, वो लिबास जो मेरे आका लेकर आए, उस लिबास को आज 14 सदियां बाद मैं पहनूं तो मोमिन बनता हूं, आप पहनो तो मुत्तकी कहलाते हो। वो लिबास जो आका लेकर आए, उसे आज 14 सदियां बाद अपने ज़हन से खुद पूछ, उसे आज 14 सदियां बाद तेरा मुर्शिद, तेरा पीर, तेरा उस्ताद, तेरा खतीब, तेरा मौलवी तुझे पहनाए तो तू मुत्तकी बनता है, तू मोमिन कहलाता है। काजी कह रहा है वो लिबास आका अपने हाथों से जिन्हें पहनाए वो सहाबा बनते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज 14 सदियां बाद तू वो लिबास पावे ते तू कहना मेरे नाल दा मुत्तकी कोई नहीं, मेरे नाल दा परहेजगार कोई नहीं। वो लिबास आका अपने हाथों से जिन्हें पहनाए वो अबू बकर होता है, वो उमर होता है, वो उस्मान होता है, वो अली, तला, साद, सईद, अब्दुर्रहमान, अबू हुरैरा, मुआविया, बिलाल, हमजा, हंजला होता है बाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का। अगयार ने खुद तस्लीम किया है आलम यार सहाबा का, मैं अदीम करूंगा माशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का, सबका है ऐलान यही मैं हूं हुबदार सहाबा का। मैं बस 5 से 7 मिनट और आपकी समखराशी करता हूं, लेकिन ये हमारे अकीदे का हुस्न है। साहिबान तवज्जो है। जिस तरह तुसी कह रहे हो ना कि साडा कसूर नहीं है, मेरा कसूर नहीं है।
ये हमारे अकीदे का हुस्न है। सहाबा मेरे आका का याराना है और एक मेरे आका का घराना है। ये हमारे अकीदे का हुस्न है। हमारे अकाबिरीन ने यही तालीम दी है कि दोनों की निस्बतें मेरे आका के साथ हैं। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, जब दामन इस्लाम में आना है तो अपनी मर्जी से ना अकीदा चुनना है, ना शख्सियात को चुनना है। ना अपनी मर्जी से अकीदा चुनना है, न शख्सियात को चुनना है कि ये मुझे पसंद है, तारीख इसके बारे में ये कहती है तो इसे मान लूं, तारीख इसके बारे में अच्छा नहीं कहती तो इसे ना मानूं। तारीख गंद है, तारीख तारीख है। बेशक। ये कौन सा इलाका है? डिस्ट्रिक्ट लिया है। लिया के किसी बंदे के बारे में मालूमात चाहिए तो लिया वालों से पूछो, लाहौर वालों से नहीं। लाहौर के किसी बंदे के बारे में मालूमात चाहिए तो लिया वालों को क्या पता उसके बारे में, लाहौर वालों से पूछो। इस्लामाबाद के किसी बंदे के बारे में बात चाहिए तो कराची वालों से ना पूछो, इस्लामाबाद वालों से पूछो। जो तारीखी शख्सियात हों उनके बारे में बात चाहिए तो तारीख उठाओ। किसने मना किया है? सहाबा और आले बैत तारीखी नहीं, कुरानी शख्सियात। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। सहाबा और आले बैत कुरानी शख्सियात हैं। जब इनके बारे में कुरान ने हमें बता दिया है तो अब हम तारीख नहीं मानेंगे। तारीख ने तो अंबिया को माफ नहीं किया, तारीख रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे, तारीख पांव के जो जूते की नोक पे रखेंगे। सहाबा और आले बैत को देखना है, अल्लाह का कुरान देखो या आका का फरमान देखो, तो तुम्हें दोनों हक नजर आएंगे। सहाबा भी हक हैं, आले बैत भी हक हैं। मैं एक मिसाल यूं अर्ज करता हूं, किसी के चचा और अब्बा की हो जाए लड़ाई, हो जाती है, भाइयों में लड़ाई हो जाती है, क्या होती है? उससे मनु तक दे मैं कराइए, हो जाती है लड़ाई कि नहीं होती? हो जाती है। भाइयों में लड़ाई हो जाए, एक तेरा चचा हो एक तेरा अब्बा हो, लड़ाई हो गई, कुछ अरसे के बाद सुलह हो गई, सुलह भी हो जाती है। जब पता चल जाए कि फलां बेईमान ने गलत फहमी डाली थी, सुलह भी हो जाती है कि फलां बेईमान ने गलत फहमी पैदा की थी, ऐसा तो नहीं था, हम तो भाई हैं, सुलह भी हो जाती है। फिर वो दोनों दुनिया से चले जाएं, रुखसत हो जाएं, तू बाद विच वड्डा होवें, तन्नू पता चले भी किसी दौर विच लड़ाई होई सी ते तू कहे मैं जी वो लड़ाई जारी रखनी है, इसका मतलब है फसादी तू है। नहीं, मेरी बात समझ आ रही है आपको? मेरे मरने के बाद आपने जो सुभान अल्लाह कहनी है ना, उसमें से आधी अभी कह दो सुभान अल्लाह। तू बाद विच पैदा होवें ते तू कहे वो लड़ाई हुई सी, उस वक्त तू तू चूसनी ते लगे ऐसे ना, लड़ाई हुई सी, मैं जारी रखांगा, इसका मतलब है झगड़ालू तू है, फसादी तू है। वो तो सुलह हो गई और वो दुनिया से चले गए। जब हजरत अली और मुआविया ने सुलह कर ली, हजरत हसन ने मुआविया के हाथ पर बैत कर ली, फिर वो दुनिया से चले गए, जन्नतों में पहुंच गए, इत्थे भी जफियां उथे भी जफियां। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ते तू अज कमे मैं लड़ाई जारी रखनी है, तो मतलब है फसादी तू है, झगड़ालू तू है। हम तक जो बात पहुंची है वो मोहब्बतों की बात है। सहाबा भी हक हैं, आले बैत भी हक है। हया के माथे का ताज ज़हरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा, किसी की बेटी को ना मिलेगा मिला है तुझको जो राज ज़हरा, जो होगी तेरे कदम की मिट्टी मुती के सर का है ताज ज़हरा, तो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे मरीज है ला इलाज ज़हरा, शब्बीर शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच जम्मी ज़हरा, मकाम तेरे नु कौन समझे सुन्नी हिंद तेरे कम्मी ज़हरा, पर्दे दियां दे कज्जण वाली जनाब ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा, रब नु सजदा करन दी खातर रात मंगदी है लंबी ज़हरा, याद मलका बतूल ज़हरा, तहारतां दा उसूल ज़हरा, हसनो हुसैन दे हुबदारां दा सलाम कर ले कबूल ज़हरा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत
नबी की गोद में पली वो ज़ौजाए अली वली, आहा सुभान अल्लाह। नबी की गोद में पली वो ज़ौजाए अली वली, जो सैयदा बतूल है वो दुख्तरे रसूल है। कितना आलीशान घर, अली का घर, नबी का घर, कि जिस पे रब के हुक्म से फरिश्तों के नज़ूल है। वो दोनों उनके नूर आयन, वो दोनों उनके नूर आयन, हजरत हसन हुसैन, जिन्हें इमाम क़िबलतैन कहते अपने फूल हैं। सुभान अल्लाह। सहाबा भी हक हैं, अहले बैत भी हक हैं। हम सहाबा के भी गुलाम, अहले बैत के भी गुलाम। जो अहले बैत के जूते के साथ लगी हुई मिट्टी की तौहीन करे, हम उसे मोमिन नहीं समझते, मुस्लिम नहीं समझते। वो भी दारा इस्लाम से इसी तरह खारिज है जो सहाबा के राम के बारे में भौंकने वाला जैसे खारिज है। जी जे 5 मिनट होवन तो एक बात करा, वरना गल आहा सुभान अल्लाह। हुण तुसीं पैसे सुट्टे तो मैं उठ जाना। ऐ सारे हत्थ थल्ले ला ले। मेरा दिल सी ये मनु सुन दे, इन्होंने कहा नहीं तू जिवें सुनान लगेगा मैं एवें करांगा। खुदा दे बंदे सुनो मनु मैं की कह रहा। आहा हजरत हुसैन दी जी हजरत हुसैन। ते मैं मेरे ख्याल शुरू तो वही कीती सी गल। आहा सुभान अल्लाह। मैंने अर्ज किया सहाबा भी हक, अहले बैत भी हक। हुसैन जन्नत दा बादशाह, आहा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हुसैन जन्नत दा बादशाह है। हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैनी बोले सुभान अल्लाह। हुसैनी, हुसैन दी मैं शान ते बयान करदा, लेकिन एक मैं ज़हन च और गल आई है। जेड़े खामोश बैठे ने मेरे अपने एक अक्सर खामोश होंदे ने माशाअल्लाह। ये क्योंकि इस हस्ते खामोश होंदे ने भी ये गल सानू पहले पता है। ते जे मैं कोई नवी गल कीती ते फिर तू कहना दी दलील दे। साहिबान तवज्जो है। प्यारे आका फरमाते हैं सहाबा तारे हैं। बोलो 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 बोलो। सहाबा तारे कहाँ होते हैं? आप लाजमी मेरी बात सुनिएगा, आप भी सुनिएगा, और मैं ये इन्हें नहीं बताता कि आप कहाँ कहाँ से आए। ये मेरी नजर है जो अल्लाह ने मुझे दी है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युती मन यशा। सहाबा तारे, सहाबा तारे कहाँ होते हैं? आसमान पर नहीं, खला में। आसमान तो थोड़ा थल्ले आओ। मुअल्लिक है, लटके हुए हैं, जैसे फानूस लटका होता है ना, मुअल्लिक है खलाओं में। और शरह मिशकात की मारूफ किताब मज़ाहिर हक जिल्द 5 सफ़ा 739 हदीस का नंबर है 49। प्यारे आका फरमाते हैं मेरे आले बैत की मिसाल ऐसी है जैसे नूह की कश्ती। जैसे नूह की कश्ती। कश्ती कहाँ होती है? पानी में। पानी में नहीं, पानी पर। पानी में नहीं, पानी पर। तारे खलाओं में, कश्ती पानी पर। अल्लाह, ये दोनों की मेरे साथ क्या निस्बतें हैं, इन दोनों की आपस में क्या निस्बतें हैं? आका फरमाते हैं मैं मौजूद हूं, मेरी मौजूदगी में सूरज जो है तुम्हें पता नहीं चल रहा तारों की कदर और मंजिलत का। मैं जब चला जाऊंगा दुनिया से फिर तुम्हें पता चलेगा ये सदाकत का सितारा है, सुभान अल्लाह, ये अदालत का सितारा है, ये सखावत, ये शुजात, ये तहारत, ये सियासत, ये फरासत, ये फकाहत का सितारा है। और मैं मौजूद हूं, मेरी मौजूदगी में कुछ नहीं होगा। बड़ी तवज्जो से सुनना मेरी बात। मैं मौजूद हूं, मेरी मौजूदगी में कुछ नहीं होगा। मेरे चले जाने के बाद बेदीनी के फितनों के सीलाब आएंगे, और यही हुआ। प्यारे आका के रुखसत होते ही सबसे पहले मुनकरीन ज़कात का फितना, मुनकरीन ख़त्म नबूवत का फितना, फितनों पे फितने। अब ऊपर हैं तारे, नीचे हैं बेदीनी के सीलाब। फितने बचने का एक रास्ता है, आले बैत की कश्ती में सवार होकर तारों से रास्ता ढूंढा जाए। सुभान अल्लाह। जो कहे मेरा सिर्फ तारों से ताल्लुक है, कश्ती में नहीं बैठता, वो भी दलदल में फंस गया। जो कहे मैं सिर्फ कश्ती में बैठूंगा, तारों से रहनुमाई नहीं लेता, वो भी दलदल में फंस गया। ये हमारे अकीदे का हुस्न है कि तारों से भी ताल्लुक है, कश्ती से भी ताल्लुक है।
हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यारा है, हुसैन हैदर दे दिल दे टुकड़ा है, हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। जमीन बदले, जमान बदले, साकी बदले, मेखान बदले, मगर न बदले हुसैन हक तो। वफा दा पढ़ के उसूल लिख ले। हुसैन आबिद, हुसैन माजिद, हुसैन वाजिद, हुसैन साजिद, हुसैन कारी करबला दा, हुसैन लैती नमाज अंदर नबी दे सजदे नु तूल लिख ले। हुसैन लड़दा सिमर दे नाल है, हुसैन दिसदा उमर दे नाल है, हुसैन जालिम तो डर नहीं सकदा, ए हक नु करके कबूल लिख ले। मुती ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है, मुती ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है, धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल हैं, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, वो इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था, हुसैन है। तेरा हुसैन मेरा हुसैन, तेरा हुसैन मेरा हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। दिले दिलबरा भी हुसैन है, गमे आशिका भी हुसैन है, सफे बरज़बी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहां फैसले हों ज़मीर के किसी आदमी के खमीर के, वहां लाख इब्ने ज़ियाद हों वहां एक जहां भी हुसैन है। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर उसी को महशर में चैन होगा, नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। वाह वाह कैसे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतक वसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतक अर्जा इंदी मिन अमली, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम।